नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। फिर से आपका स्वागत है रियलिटी रॉक में। जैसे कि मैंने पहले ही कह रखा था कि नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें हम अपने सवाल मतलब कि पूरे भारत के लोगों के मन में जो सवाल है सरकार से, उस सवाल को वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के पास पहुंचाना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस घटना के बारे में, जिस घटना से पूरे देश में एक सनसनीखेज बना हुआ है, हर कोई दुखी है। तो कश्मीर, जिस कश्मीर से 370 धारा हटाया गया, सरकार को हमको लगता है, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से कश्मीर पे कब्जा तो हो चुका है सरकार का, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं ना, उन पे उनका कब्जा नहीं हो पाया है। कश्मीर जो कि इतना सेंसिटिव एरिया है, पहलगाम जो टूरिस्ट प्लेस है, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से लोग जानता है, और उस जगह पे सरकार उस हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं की थी, अपनी फोर्स नहीं रखी हुई थी। कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। यदि वहाँ पे उस हिसाब से फोर्स होती, अपने इंडिया बल्कि क्या पूरे देश विदेश से वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, आपको टूरिस्ट होने के नाते आपको पे करती है हर लोग, मतलब जितने भी टूरिस्ट हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको सुरक्षा प्रदान करे और वहाँ पे जो सैन्य शक्ति है उसको बढ़ा करके रखे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात कि वहाँ पे जब तक लोकल सपोर्ट था नहीं, तब तक वहाँ टेररिस्ट आए कैसे? अगर आए भी तो फिर उन्होंने धर्म पूछ करके हिंदू को ही टारगेट क्यों किया? तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है, उसका आज भी पूरी तरह से नज़र जम्मू कश्मीर पे है। पाकिस्तान अपने आप में एक इस्लामिक कंट्री है, और उसे पता है अच्छी तरह से ये बात कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे इस्लाम मतलब मुस्लिमों की मेजॉरिटी है, और वो धर्म पूछ करके इसलिए गोली मारे क्योंकि वो खुद को ये साबित करना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, और जब तक पाकिस्तान है तब तक कहीं के मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हमें तो मतलब ये ताज्जुब आती है, इस बात पे ताज्जुब होती है कि जिस पाकिस्तान के पास इतनी ज़्यादा क्राइसिस है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, देखिए तो वहाँ पे भूखमरी है, रोज़गार नहीं है, और वो क्या किसी का सहायता करेगा? और ये बात है जो कि अदर कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया के सारे मुसलमान, और स्पेशली जो मेजॉरिटी में हैं जम्मू कश्मीर मुसलमान, उनको समझना चाहिए कि हाँ, आप अपने मानसिकता को बदलें। ये भारत देश आपका है, आपको इस भारत देश के साथ रहना है। आपको याद होना चाहिए कि इस देश की आज़ादी के लिए सिर्फ हिंदू ही नहीं, मतलब हिंदू सिख ही नहीं मतलब लड़े थे, मुसलमान भी लड़े थे, और आज भी सेना में है। बहुत जगह मुसलमान हैं जो कि अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, और उन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किया है। आज पाकिस्तान से जो बयान आता है कि हमने सिर्फ इंडिया के लिए 130 मतलब कि 130 परमाणु बम रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए, ऐसे उसके पास ज़्यादा हैं। लेकिन उस इस्लामिक कंट्री को ये भी पता होनी चाहिए कि एक इस्लाम धर्म वाले से ही आने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया को परमाणु से इतना मतलब मजबूत देश बना दिए हैं, जिससे कि पाकिस्तान क्या और कोई भी खड़ा हो जाए तो उसका इंडिया सामना कर सकता है। लेकिन हाँ, तत्कालीन सरकार कुछ खास नहीं कर रही है। आप राजनीतिक से हटे और कुछ ऐसा करें जिससे कि हाँ, पाकिस्तान को भी लगे, स्पेशली वहाँ के जो टेररिस्ट हैं उनको लगे कि हाँ, हम गलत जगह गए थे और गलत जगह पंगा लिए थे। ये वही पाकिस्तान है जिसको 1971 में इंदिरा गांधी की जिस समय सरकार थी, बुरी तरह से मतलब हराया गया था, और हराने के बाद ये भी हुआ था कि इतनी बुरी तरह से हराया गया था कि 13,000 किलोमीटर स्क्वायर ज़मीन जो है पाकिस्तान का भारत के कब्जे में था, और उस समय पाकिस्तान पूरी तरह से लाचार हो चुका था।
और हमारी भारत की तो एक अपने आप में खूबसूरती रही है कि हमेशा शांति का संदेश देता है भारत, है ना, और पूरी तरह से शांति कायम रखना चाहता है भारत। और शिमला समझौता हुआ था उस समय, जो कि 2 जुलाई 1972 में हुआ था। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तथा उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकर अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था। और कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो तो पाकिस्तान पर दरस खा करके, है ना, उन्हें वो शिमला समझौता के तहत उनका ज़मीन वापस किया। तो पाकिस्तान का कुछ ऐसा हाल है कि वो किसी का होने वाला नहीं है। जैसे कि बता दें आपको, एक कोट कहते चलूँ कि जो कभी हमारे महफिल में मुजरा करते थे, जो कभी हमारे महफिल में मुजरा करते थे, अब वो हमें देख करके मुस्कुराने लगे हैं, अब वो हमें देख करके मुस्कुराने लगे हैं। उनकी जुर्रत तो देखो, उनकी जुर्रत तो देखो कि अब हम ही से मुजरा कराने के उनको ख्वाब आने लगे हैं। तो ये वही पाकिस्तान है जो हमारे रहमो करम पर जीता है, और उसको लगता है कि नहीं, इंडिया कमज़ोर है और इंडिया को हम नीचे दिखा सकते हैं। जो सिंधु जल समझौता है उसको भी देखिए, आज वहाँ का जो एग्रीकल्चर है कहीं ना कहीं सिंधु नदी के पानी पे ही डिपेंड है, और उस पर पूरा का पूरा राइट इंडिया का है। लेकिन ऐसा इंडिया क्यों चाहता है? इंडिया चाहता है सब खुशहाल रहे, पाकिस्तान भी खुशहाल रहे, लेकिन नहीं, उनको एक अलग लेवल का ही चूल मचा हुआ है ना। तो पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि नहीं, आप इंडिया को कम मत आंकें। और यहीं जो कभी वहाँ के एक लोकल पार्टी है, बिलाल भुट्टो करके ऐसे कुछ नाम है, वो बोल रहे हैं कि यदि सिंधु का पानी रोक दिया गया तो उसमें हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। अरे भाई साहब, हाथ जोड़ करके विनती है आपसे, खून के लिए भी आपके पास भोजन होनी चाहिए, अनाज होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, जो कि कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। आप ऑलरेडी तो इतने महंगाई में जी रहे हो जिसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नहीं, आप क्या इंडिया वालों का खून बहाइएगा? आपके इंडिया आपका वो हाल करेगा कि आपके शरीर में खून नहीं बचेगा कि आप लड़ सके हमसे। और सरकार अपनी नाकामी पे पर्दा नहीं डाले, जल्द से जल्द कोई कदम उठाए, और ये जो भारत की 140 करोड़ की जो आबादी है, भारत के हर नागरिक को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द कुछ सरकार करे और अपने नागरिकों के उम्मीद पे भारत सरकार एकदम खरी उतरे। यही रिक्वेस्ट है मेरा। और रही बात भारत सरकार की, तो 140 करोड़ की आबादी ने आपको चुन करके भेजा है, और सत्ता में इसलिए भेजा है कि आप भारत के नागरिकों की सुरक्षा कर सकें। ये नहीं कि आप अपनी प्रचार प्रसार में लगे रहें, सिर्फ आप बयानबाजी करते रहें। आप जो बोल रहे हैं वो करें और कर करके दिखाएं। और दूसरी बातें भी बताते चलो, जैसे कि पता चला कि मध्यस्थ कुछ देश आ रहे हैं निकल करके आगे, जैसे कि ईरान, कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करेंगे, है ना। अब वो ईरान आ रहा है जिसका खुद हालत ख़राब है, सऊदी अरबिया। लेकिन अगर पिछली हिस्ट्री देखी जाए इंडिया की, तो जब भी इंडिया मध्यस्थता कराई है किसी देश से, तो हमेशा इंडिया को घाटा ही हुआ है। पाकिस्तान बोल रहा है कि हम इसका जांच करवाएंगे, और जांच इंडिया नहीं कर सकता। जांच के लिए जैसे कि रसिया, चाइना, ये सब आकर के जांच करे और रिपोर्ट करे कि हाँ हम दोषी हैं या नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वार हम इंडियंस पे हुआ है, हम हिंदुस्तानी पे हुआ है, हम भारतवासी पे हुआ है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम गलत हो या सही हो। और गलत सही का बात है तो एक बार का नहीं है, हमेशा से मतलब पाकिस्तान का ये गेम है, हमेशा मतलब इंडियन पे अटैक करना। अरे कितने मतलब तुम अपने आप को निर्दोष ठहराओगे भाई? धर्म के नाम पे आकर के कभी ताज में बम फोड़ते हो, कभी कहीं। अभी अभी तो तुम्हारा टेररिस्ट पकड़ा करके आया है, वो भी कितने सालों बाद, और तुम खुद को बेगुनाह साबित कर रहे हो। तो पाकिस्तान अभी से भी संभलो, नहीं तो जिस दिन इंदिरा गांधी जैसा
कोई सरकार आ गया तो फिर पाकिस्तान का खैर नहीं होगा, है ना। तो आप सभी से विनती है कि आप सब बताइए कि आपका क्या राय है कमेंट में, और हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।